बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता संदीप भारद्वाज ने गुरुवार को आत्महत्या कर ली। इसको लेकर अब राजनीति गर्म है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि मेरे हिसाब से ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। वो टिकट के दावेदार थे। जिस तरह से सबूत सामने आ रहे हैं, किसी भी तरह से ये आत्महत्या का मामला नहीं लग रहा है। साथ ही उन्होंने इसकी न्यायिक जांच की भी मांग की है कि कल एक व्यक्ति ने आत्महत्या जैसी बातें हमारे दिल्ली में आई हैं, लेकिन मैं मानता हूं ये आत्महत्या नहीं हत्या है। कल हालांकि वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, वो टिकट के दावेदार थे और ऐसा समाचार में आया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। मगर जिस प्रकार की सारे प्रमाण, बातें, साक्ष्य सामने आ रहे हैं, ये कहीं से आत्महत्या नहीं लगती। भारद्वाज नाम के एक व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी से जिनको टिकट मिलने का सारा भरोसा दिया जा चुका था, जो आम आदमी पार्टी के फाउंडेशन के मेंबर हैं, वो आत्महत्या कर लिए हैं। और बातें पता चलती है कि उस जगह से जिनको टिकट दिया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, वो पैसे पर टिकट बेच दिया गया। और ऐसी स्थिति में संदीप भारद्वाज नाम के व्यक्ति इस आघात को सहन नहीं कर पाए और वो आत्महत्या कर लिए। हम सभी जानते हैं आत्महत्या के लिए मजबूर करना भी हत्या के ही समान होता है। वो रटा रटाया स्क्रिप्ट लेकर के बैठ जाते हैं दिल्ली के लोगों के सामने, रटा रटाया स्क्रिप्ट लेकर बैठ जाते हैं दिल्ली की मीडिया के सामने। क्या हमारे दिल्ली के युवक, दिल्ली के लोग, दिल्ली के राजनीति में आगे जाने के लिए सोचने वाले लोग ऐसे ही मौत के कगार पे जाते रहेंगे? अरविंद केजरीवाल और उनके साथी संदीप भारद्वाज जैसे लोगों को ऐसे ही मौत के मुंह में पहुंचाते रहेंगे? ये मात्र भारतीय जनता पार्टी या मनोज तिवारी के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। ये चिंता आज पूरे दिल्ली के लोगों को करना पड़ेगा। अगर देश के कुछ लोग दिल्ली को समझते हैं, देखते हैं, उनको भी करना पड़ेगा कि कल। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे महाराष्ट्र की। दरअसल महाराष्ट्र के राज्यपाल को लेकर इन दिनों उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी में जुबानी जंग जारी है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल कोश्यारी पर हमला करते हुए कहा था कि यहां पार्सल अमेज़न वापस चला जाए तो अच्छा होगा। वहीं उद्धव के राज्यपाल पर किए गए टिप्पणी को लेकर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने पलटवार किया है। राज्य रहेगा तो हम रहेंगे। देश तो बड़ा है, देश तो रहना ही चाहिए, लेकिन राज्य की अस्मिता, राज्य का स्वाभिमान, उसको अगर ठेस पहुंचती है तो हमें इकट्ठा आकर उसका विरोध करना चाहिए। और कुछ दिन इंतजार करेंगे, 2-5 दिन इंतजार करेंगे। अगर ये जो पार्सल है वो आया था अमेज़न से, वो अमेज़न से वापस जाए तो अच्छा है, नहीं तो उसको वापस भेजना पड़ेगा और नई कोई काबिल व्यक्ति महाराष्ट्र में इस स्थान पर आनी चाहिए। मैं राज्यपाल जी को पर्सनली जानती हूँ। आज वो एक नए राज्यपाल है महाराष्ट्र के, जो महाराष्ट्र आने के बाद उन्होंने मराठी सीखी। मराठी आदमी से दिल से प्यार करते हैं हमारे राज्यपाल जी। ये मैंने खुद अनुभवी हुई बात है जी। तो मुझे लगता है कई बार भाषणों में वो कुछ कहना चाहते हैं, उसका कुछ मतलब लिया जाता है, ये तो कई बार हुआ है। पर मैं इतना बोलना चाहूंगी, वो दिल से मराठी मानुस महाराष्ट्र से प्रेम करते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान पहुंचने में महज कुछ दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन उससे पहले सर्दी के मौसम में राजस्थान का सियासी पारा बहुत चढ़ा हुआ है। सीएम अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अशोक गहलोत द्वारा गद्दार कहे जाने वाले बयान के बाद
सचिन पायलट ने उन्हें नसीहत दी, जिसके बाद सीएम गहलोत ने इशारों में अपमान का घूंट पीने की नसीहत दी है। सुनिए। अशोक गहलोत जी एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं और पार्टी ने उन्हें बहुत मौके दिए हैं, बहुत पदों पर वो रहे हैं। आज भी वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। मैं नहीं जानता हूं कि उनको एडवाइस कौन करता है या किसके कहने पर ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन आज से पहले भी अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली। मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज जरूरत नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि हम कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। राहुल गांधी जी आज निकल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। आज मैं उनके साथ था मध्य प्रदेश में। अगले महीने यात्रा राजस्थान में आ रही है, तो हम सबको मिलकर उस यात्रा को कामयाब बनाना है, क्योंकि आज वो देश की जरूरत है। देश में आज भाजपा को कांग्रेस ही चुनौती दे सकती है और अभी चुनाव गुजरात में चल रहे हैं, जहां के अशोक गहलोत जी प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं। मुझे लगता है हमको सामूहिक प्रयत्न कर कर भाजपा को चुनौती देकर हराना चाहिए, जिन जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं। जिसको आगे बढ़ना है, किसी कौम का हो, कोई धर्म का हो, हमेशा उसको अपमान के घूंट पीना सीखना है। ये बात डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने सीखनी चाहिए। अगर वो अपमान के घूंट नहीं पीते और अगर वो उलझ जाते तो आज उनका नाम जो देश और दुनिया का नाम है वो शायद नहीं होता। गांधी जी ने अपमान का घूंट पिया जब उनको ट्रेन से बाहर खींच दिया प्रदेश से। इससे बड़ा अपमान क्या होगा? उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था और उनको साउथ अफ्रीका में बाहर फेंक दिया टीटी ने। इतना बड़ा अपमान का घूंट पिया, इसलिए वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर भी और यहाँ आकर के भी मुल्क को आज़ाद करवाने के संघर्ष में जुट गए और कामयाब हो गए। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने संविधान भी बना दिया, मुल्क गांधी जी की शादी में आज़ाद भी हो गया। तो हम जानते हैं कि कई बार कई लोगों की फितरत होती है अपमान करने की। अशोक गहलोत और संजय राउत अक्सर अपने बड़बोले बयानों के लिए जाने जाते हैं। अक्सर अपने बयानों के जरिए वो सरकार पर जमकर हमला बोलते हैं। अब उन्होंने शिंदे सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने शिंदे सरकार पर दिल्ली के इशारों पर महाराष्ट्र की जमीन बेचने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र में कोई कर्नाटक भाषी नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत बॉर्डर के स्टेट है, जहाँ लोग तेलुगु भी बोलते हैं, मराठी भी बोलते हैं, कन्नड़ भी बोलते हैं और हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं। हमारे लोग हैं सब। हमारा कर्नाटक से व्यक्तिगत रूप से कोई झगड़ा नहीं। ये मानवता की लड़ाई है, ये मानवता की और संस्कृति की लड़ाई है। वहाँ के लोग सालों साल से बेलगांव कारवार के लोग मराठी भाषी का महाराष्ट्र में आना चाहता है, उनके ऊपर अन्याय हुआ है। ये मानवता की लड़ाई, ये कोई कर्नाटक के हमारे जो भाई है उनके साथ लड़ाई नहीं है, ना सरकार से लड़ाई है। ये न्याय की लड़ाई है। बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन अभी क्यों? नहीं, इसलिए कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान जिस तरह से हुआ है, राज्यपाल कोश्यारी जी की तरफ से और राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है बीजेपी के मिस्टर त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी ने जिस प्रकार की भाषा की, उससे महाराष्ट्र के लोगों के मन में एक चीज है, लोग सड़क पर आएंगे। महाराष्ट्र और जैसे जैसे गुजरात में वोटिंग के दिन नजदीक आ रहे हैं, बयानों और सवालों का सिलसिला तेज होता जा रहा है। गुजरात में चुनावी प्रचार के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस से सवाल किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि आखिर पार्टी का क्या रुख है। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूं कि भाजपा ने ऐलान किया कि गुजरात में यकसा सिविल कोड को बनाया जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की। क्या कांग्रेस पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ है या खामोश बैठी रहेगी? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ है और हम इसलिए खिलाफ हैं कि भारत के संविधान में, भारत के आईन में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा,
उस संविधान की दफा 29 ये कहती है कि हम तमाम को अपनी तहजीब की हिफाजत की इजाजत है। और हमारी तहजीब क्या है? हमारी तहजीब हमारे सर पे टोपी, हमारी तहजीब हमारे चेहरे की दाढ़ी, हमारी तहजीब हमारा हिजाब, हमारी तहजीब हमारा चादर, हमारी तहजीब क्या है? हमारा मदरसे, हमारी तहजीब क्या है? हमारे मस्जिदों को आबाद रखना। और अलीगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी में कानून का राज है और यहां दंगा करने वाले अब कानून के डर से ठेला लगाना शुरू कर दिया है। विगत 8 वर्ष में बदलते हुए भारत को, पिछले 5.5 वर्ष के अंदर बदलते हुए उत्तर प्रदेश को आपने देखा है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो देश के लिए को नजीर बनी हुई है। और व्यक्ति जहां भी हम जाते हैं, लोग इस बात को कहते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश ने आज दंगा मुक्त प्रदेश बन करके देश के सामने और दुनिया के सामने एक नजीर प्रस्तुत की है। कहां 2012 से 17 के बीच में प्रदेश के अंदर दंगों का एक लंबी श्रृंखला खड़ी हुई थी। 700 से अधिक छोटे बड़े दंगे हुए थे। महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। लेकिन भाइयों बहनों, आज कर्फ्यू समाप्त। आज कर्फ्यू नहीं, दंगे नहीं, दंगाई नहीं। जिन दंगों को शासन का सरपरस्ती प्राप्त होती थी, वे दंगाई आज दंगा करना भूल गए। आज उनमें से बहुत सारे लोगों ने तो अपनी आजीविका के लिए अब ठेला लगाना प्रारंभ कर दिया, आसानी से अपनी आजीविका को आगे बढ़ा रहे हैं। अब विगत 8 और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दें इजाजत। खबरों के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ।